Please subscribe to my YouTube channel Educational File। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कानून तकलील हासिल है, जिसे हम लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न के नाम से भी जानते हैं। इस कानून में हम एक मुअय्यन आमिल पर दीगर मुतगय्यर आमिल की इकाइयाँ इस तरह से लगाते हैं कि सरमाए या मेहनत की हर ज़ायद इकाई पर मुख्ततिम पैदावार पहले की निस्बत कम होना शुरू हो जाती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, क्योंकि ये तो हमारे पास एक वजाहत के तौर पे है, एक तारुफ के तौर पे आ गया कि एक मुअय्यन आमिल है। अब मुअय्यन आमिल में हम ज़मीन भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं इस मुअय्यन आमिल के ऊपर लिख दूँ ज़मीन, तो मुझे पता है कि मुतगय्यर आमिल के लिए जो मैं अल्फाज इस्तेमाल करूँगा वो या तो सरमाया होगा या मेहनत होगी। एक मुअय्यन आमिल पर जब मुतगय्यर आमिल की इकाइयाँ लगाई जाती हैं, वो चाहे सरमाया हो या चाहे मेहनत हो, हर ज़ायद इकाई यानी कि पहले से अगली इकाई पर मुख्ततिम पैदावार में पहले की निस्बत कम होना शुरू हो जाती है। अब अगर हम इसकी तारीफ़ की बात करें तो हम लिखते हैं कि अगर किसी एक मुअय्यन आमिलीन पैदाइश पर दीगर मुतगय्यर आमिलीन की इकाइयाँ के बाद दिगरे लगाई जाती हैं, यानी कि लगातार और मुसलसल लगाई जाती हैं, या लगाने से हर ज़ायद इकाई। अब ये जो हर ज़ायद इकाई का मतलब पता क्या है? हर ज़ायद इकाई का मतलब है आपके पास जो मुतगय्यर आमिल है उसकी ज़ायद इकाई, यानी कि पहला मजदूर, दूसरा, तीसरा या चौथा मजदूर पे से ज़ायद इकाई लगाने से पहली इकाई से कम पैदावार हासिल होती है। तो या फिर मुख्ततिम हासिल में पहले की निस्बत कमी आना शुरू हो जाती है। अब इसकी तारीफ और इसकी वजाहत हम पढ़ लेते हैं। आप
आपको मैं समझा देता हूँ कि इसमें हमने लिखा गया है। एक मुअय्यन आमिल पर यानी कि एक ज़मीन की इकाई पर सरमाया या मेहनत की कुछ इकाइयाँ लगाई जाती हैं। वो सरमाया भी हो सकता है, वो मेहनत भी हो सकती है, यानी कि पैसे या ज़र की इकाइयाँ भी हो सकती है, मेहनत भी हो सकती है। हर ज़ायद इकाई पर मुख्ततम पैदावार पहले की निस्बत कम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर किसी एक मुअय्यन आमिल पर हम जब तारीफ़ इसकी करते हैं, जब एक मुअय्यन आमिल, अब मुअय्यन आमिल आपको मैंने पहले ही बताया था कि मुअय्यन आमिल वो होते हैं जो तब्दील नहीं होते। मुअय्यन का मतलब होता है फिक्स, तब्दील ना होने वाले, और मुतगय्यर का मतलब है तब्दील होने वाले। तो एक मुअय्यन आमिल पर दीगर मुतगय्यर आमिल की जब इकाइयाँ लगाई जाती हैं, मुसलसल लगाई जाती हैं, एक के बाद दीगरें लगाई जाती हैं, तो हर ज़ायद इकाई यानी कि पहले से अगली इकाई पर इसकी मुख्ततम पैदावार कम होना शुरू हो जाती है, या फिर मुख्ततम हासिल पहले की निस्बत कम आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम इसका सबसे पहले गोशवारा बनाते हैं। गोशवारे में पहले हम लिखते हैं मेहनत की इकाइयां। कुल हासिल, उसके बाद मुख्ततम हासिल, तो हमारे पास ये टेबल बन गया। हम इसमें फ़र्ज कर लेते हैं कि हमारे पास मेहनत की या ज़र की इकाइयाँ जो है वो पहली 5 हैं। 1, 2, 3, 4, 5। हमारे पास 5 ज़र की इकाइयाँ हैं, ये मेहनत या मजदूर की इकाइयाँ हैं। अब हम सबसे पहले कुल हासिल नहीं बनाएंगे, मुख्ततम हासिल बनाएंगे। तो हम इधर फ़र्ज करते हैं 300 है, पहला मजदूर लगाने पर जो हमारे मुख्ततम हासिल है वो 300 है। लेकिन अगला मजदूर लगाने पर जो हमने तारीफ में पढ़ा था कि पहले की निस्बत इसकी कम पैदावार हासिल होती है, या इसकी मुख्ततम पैदावार पहले की निस्बत कम होना शुरू हो जाती है, यानी कि जितना पहले थी अब उससे कम हो जाएगी। हम 50 का फ़र्क कर लेते हैं, तो अब 50 हो गई मुख्ततम हासिल, और फिर 50 कम होने से इसकी जो मुख्ततम हासिल है वो 200 हो गई। उसके बाद फिर 50 कम होने से 150 हो गई, और फिर आगे आखिर में हमारे पास 5वें मजदूर पर या 5वीं ज़र की इकाई पर इसका जो मुख्ततम हासिल है वो 100 हो गया। जबकि हम जब कुल हासिल बनाते हैं तो जिस तरह पहली इकाई हमारे पास 300 है, इधर वैसे ही हम 300 लिख देते हैं, और नेक्स्ट हम 250 जब उसमें शामिल करते हैं तो ये 550 बन जाता है। उसके बाद हम जब 200 जमा करते हैं तो ये हमारे पास 750 बन जाता है, और 150 जमा करने पर फिर हमारे पास 900 बन जाता है, और 100 जमा करने पर हमारे पास कुल हासिल 1000 बन जाता है। जबकि इसकी वजाहत में आप लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और लिखना चाहें तो आप इसकी आसानी से वजाहत भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक मुअय्यन आमिल पर जब दीगर मुतगय्यर आमिल की लगाई जाती हैं, जैसा कि टेबल में दिखाया गया है कि हमारे पास एक ज़र की इकाई है, जैसे ही एक मजदूर या ज़र की इकाई लगाते हैं तो हमारा मुख्ततम हासिल 300 होता है। जैसे ही दूसरी ज़र की इकाई या मेहनत की इकाई मजदूर लगाते हैं तो हमारा मुख्ततम हासिल पहले की निस्बत कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि 300 से 250, और जैसे ही तीसरी इकाई लगाते हैं तो हमारा मुख्ततम हासिल 250 से 200 हो जाता है। और इसी तरह फिर जब चौथी इकाई लगा दिया जाती है तो हमारा मुख्ततम हासिल 200 से 150 हो जाता है, और जैसे ही 5वीं इकाई लगाई जाती है तो हमारा मुख्ततम हासिल 150 से 100 पे आ जाता है। तो इस तरह आप इसकी वजाहत कर सकते हैं। जो मैंने अल्फाज आपको बताए हैं इन्हीं अल्फाजों को आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह जब हम गोशवारे का भी वजाहत कर लेते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी डायग्राम आती है। उस डायग्राम को हम बनाते हैं।
तो हम इधर नेक्स्ट जो है ना हेडिंग देते हैं डायग्राम की। तो डायग्राम को अब हम बनाने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले इसकी वाई लाइन लगाते हैं। फिर इसकी एक्स साइड पे लाइन खींचते हैं, 0 x और ये y। अब हमारा जिस तरह ये बना हुआ है 100 से 300 तक 50 के फ़र्क से हम इधर बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 50 है, फिर हमारे पास मुख्ततिम हासिल 100 है, फिर 150, फिर 200, फिर हमारे पास 250, फिर हमारे पास 300। इस तरह हमारे पास मुख्ततिम हासिल, जिस तरह हमने पहले डायग्राम की वो चाहे कानून हमारे पास इस्तक़रार हासिल हो या तकसीर हासिल, जिस तरह हमने उनकी वजाहत की है, इसकी भी वैसी ही वजाहत करेंगे कि नुक्ता ओ वाई ख़त मुख्ततिम हासिल को ज़ाहिर करता है, जबकि ओ एक्स ख़त ज़र की इकाइयों को या मेहनत की इकाइयों को ज़ाहिर करता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ है हमेशा वो बनता है टेबल से। तो हम टेबल पे देखते हैं कि हमारे पास एक मज़दूर पे 300 मुख्ततिम हासिल है। तो हम इधर बना लेते हैं जी, एक मज़दूर पे हमारे पास जो मुख्ततिम हासिल है वो 300 है। 2 पे हमारे पास मुख्ततिम हासिल 250 है। 3 पे हमारे पास मुख्ततिम हासिल 200 है। 4 पे हमारे पास मुख्ततिम हासिल 150 है और 5 पे हमारे पास मुख्ततिम हासिल 100 है, जिस तरह हमारे पास गोशवारे में दिखाया गया है। अब हम इससे लाइन खींच लेते हैं मुख्ततिम हासिल की। ये हमारे पास इसकी हमने ख़त भी खींच दिया और इस ख़त को हम नाम दे देते हैं ख़त तकलील हासिल। तकलील का मतलब होता है कम होना। इस तरह हमारे पास इसकी ग्राफ भी बन गया। मफरूज़ात में हमारे पास हमने पहले भी पढ़ा था कानून तकसीर हासिल में। अगर हम कानून तकसीर हासिल में देखते हैं कि हमारे पास जो इसके मफरूज़ात थे कानून तकसीर हासिल के, वो सारे मफरूज़ात इसमें शामिल होते हैं। ये इस तरह से जो कानून हमारे पास तकसीर हासिल के मफरूज़ात हैं वो कानून तकलील हासिल के भी वही हैं। जैसा मुअय्यन आमिल में कोई तब्दीली वाक़ई ना हो, मुतग़य्यर आमिल की इकाइयाँ यकसा हों, उनमें कोई तब्दीली ना हो। उसके बाद मुतग़य्यर आमिलीन को ज़रूरत के वक्त मौजूद हों, दस्तयाब हों और तरीक़ा पैदाइश तब्दील ना हो। ये हमारे पास इनके मफरूज़ात हैं। इसके अलावा इस कानून का जो इतलाक़ है हमारे पास, इस कानून का इतलाक़ सबसे पहले
सनती शोबे पर होता है, लेकिन ज़्यादातर इस कानून का इतलाक जो है ना वो बहुत जल्द ज़री शोबे में होता है। तो हम लिख देते हैं कि सबसे पहले ये, क्योंकि ये कानून हमागीर है यानी कि यूनिवर्स है, तो इसका इतलाक सनती शोबा और ज़री शोबे पर होता है। अब इसकी ओवरव्यू हम कर लेते हैं, इसकी वजाहत हम दोबारा से आपको ओवरव्यू दे देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न है। एक मुअय्यन अमिल पर दीगर मुतगय्यर अमिल की जब इकाइयाँ लगाई जाती हैं तो इसकी मुख्ततम पैदावार पहले की निस्बत कम होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये कानून तकलील हासिल है। तो हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी है, उसके बाद हमने गोशवारा देखा है इसका। मेहनत की इकाइयाँ हैं हमारे पास 5 हैं, 1 से लेकर 5 तक, और कुल हासिल है, मुख्ततम हासिल है पहली इकाई पे 300 और फिर 50 के फ़र्क से कम होता चला जाएगा। इसी तरह जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में भी हम देखते हैं कि हमारे पास 5 ज़र की इकाइयाँ या मेहनत की इकाइयाँ हैं, और हमारे पास ओ एक्स के लिए ज़र की इकाइयाँ जबकि ओ वाई के लिए मुख्ततम हासिल है। तो हम एक ज़र की इकाई पर 300, जैसा कि ये टेबल में बताया गया है क्योंकि टेबल से ही ग्राफ बनता है। दूसरी ज़र की इकाई पर 250 मुख्ततम हासिल कम होता चला जा रहा है। मज़दूरों की इकाइयाँ जैसे ही बढ़ाते हैं, तीसरे पे हमारे पास 200 है, चौथे पे हमारे पास 150 और पाँचवें पे 50 है। और इसी तरह हम इसकी वजाहत और मफरूज़ात मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारे पास कानून तकसीर हासिल था उसके मफरूज़ात ही इसके मफरूज़ात दोनों के एक जैसे ही है। मुअय्यन आमिल में कोई तब्दीली ना हो, मुतगय्यर आमिल की इकाइयाँ मयारी हों और यकसा हों, एक जैसी हों, मुतगय्यर आमिलीन की इकाइयाँ ज़रूरत के वक्त दस्तयाब हों और तरीक़े पैदाइश तब्दील ना हो। ये कानून हमागीर है। सनती शोबा और ज़री शोबे पर इसका सबसे ज़्यादा इतलाक होता है, क्योंकि पैदावार एक ज़मीन पर जैसे ही पैदावार बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा मज़दूरों और मेहनत की इकाइयाँ लगाते हैं तो मुख्ततम पैदावार हमारी कम होना शुरू हो जाती है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर।